मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर और टैरो रीडर मीनाक्षी और आज के इस टैरो के सेशन में मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी लियो ज़ोडिएक यानी कि सिंह राशि वाले लोगों का। आज की रीडिंग में हम जानेंगे कि कैसा रहने वाला है मार्च का ये मंथ आप लोगों के लिए, आपकी एनर्जी कैसे रहेगी, यूनिवर्स का क्या मैसेज रहेगा आपके लिए, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। ये जो रीडिंग है ये एक टाइमलेस रीडिंग है, मेल और फीमेल दोनों ही जेंडर के लिए है। आप इसे अपने सन साइन, अपनी मून साइन, अपने राइजिंग साइन और अपने डेट ऑफ बर्थ से भी देख सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि कैसी रहेगी आप लोगों की एनर्जी इस मंथ। आप मेरे साथ पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं। आपके जो भी सवाल हैं वो आप अपने मन में सोच सकते हैं और अपने जवाब को उससे रिलेट कर सकते हैं। जो भी चीज़ें आपसे रिलेट हो रही हैं उन चीज़ों को आप क्लेम कर सकते हैं, पॉजिटिवली क्लेम कर सकते हैं। बाकी चीज़ों को आप स्किप करते जाएंगे। ओके ओके एस ऑफ सॉर्ड। आपका लक इस मंथ आपकी मुट्ठी में है। अभी तक आपको शिकायत थी कि किस्मत मेरा साथ नहीं देता, मेरा लक मेरा साथ नहीं देता, जिस वजह से लास्ट मोमेंट में मेरे काम खराब हो जाते हैं, बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं। तो मार्च के इस मंथ में आपकी ये शिकायत दूर हो सकती है क्योंकि यूनिवर्स की बहुत सारी ब्लेसिंग आपकी तरफ आती हुई दिखाई दे रही है। आपके बहुत सारे रुके हुए काम इस महीने बन जाएंगे, इसकी पूरी पूरी गुंजाइश दिखाई दे रही है। आपने जो भी मेहनत की है उसका फल मिलने का समय आ गया है। आपका लक, आपकी किस्मत इस महीने पूरी तरह से आपका साथ देगी। तो लक से जो शिकायत थी आपकी वो इस महीने दूर हो जाएगी। बहुत सारी ब्लेसिंग आपको मिलेगी, आपकी एनर्जी भी बहुत हाई रहेगी, बहुत पॉजिटिव एनर्जी रहेगी आपके अंदर। एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करेंगे आप। बहुत हाई एनर्जी के साथ इस मंथ की आप शुरुआत करेंगे। हालांकि बीच में कुछ समय के लिए आपको थोड़ी सी परेशानी आ सकती है, लेकिन ओवरऑल ये जो मंथ है आपका ये अच्छा दिखाई दे रहा है, ये बहुत ही पॉजिटिव दिखाई दे रहा है आपके लिए। नाइन ऑफ कप्स। कुछ बड़ा अचीव करने वाले हैं आप। आपने जो सोचा है शायद उससे कहीं बड़ा अचीव करने वाले हैं आप। इस महीने के लास्ट वीक में आप कुछ ऐसा करेंगे जो अचानक से लोगों को चौंका देगा। लोगों की एक्सपेक्टेशन नहीं है उतनी आपसे, लेकिन फिर भी आप कुछ ऐसा अचीव करेंगे कि अचानक से लाइमलाइट में आ जाएंगे। लोग आपके बारे में बातें करना शुरू कर देंगे कि अरे हमारी तो इतनी एक्सपेक्टेशन भी नहीं थी जितना इस बंदे ने अचीव कर लिया। प्रमोशन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है आपको, इंक्रीमेंट मिलती हुई दिखाई दे रही है आपको। अगर आप जॉब करते हैं तो कुछ अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, कुछ बड़ा परफॉर्म कर सकते हैं, कुछ बड़ा अचीव कर सकते हैं आप। ऐसी एनर्जी आपकी दिखाई दे रही है। बहुत सारी ब्लेसिंग्स दिखाई दे रही है यूनिवर्स की। आप बहुत मेहनत करते हैं। जनरली जो लियो ज़ोडिएक वाले लोग होते हैं मेहनती होते हैं, आलसी नहीं होते, लेकिन अक्सर इनकी मेहनत का क्रेडिट जो है कोई और ले जाता है। लेकिन इस महीने आपको आपकी मेहनत का पूरा पूरा क्रेडिट मिलने वाला है। अब आप समझ चुके हैं कि जो मैंने किया है उसके लिए मेरी पीठ थपथपाई जानी चाहिए, ना कि दूसरों की। तो आप इस महीने आप अपना हक किसी को भी नहीं लेने देंगे। आप जो डिज़र्व करते हैं वो आपको मिलकर ही रहेगा। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। दोस्तों, कोई एक ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आ सकता है जो आपकी पूरी लाइफ बदल कर रख देगा। आपको एक सपोर्ट सिस्टम मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। यूनिवर्स का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई एक ऐसा इंसान जो अचानक से आपकी लाइफ में आएगा और आपके लिए कुछ ऐसा कर जाएगा जो आपने सोच भी नहीं रखा हो। ये जो नया इंसान आपकी लाइफ में आएगा ये आपकी थॉट प्रोसेस को पूरी तरह से बदल कर रख देगा।
आप अभी तक जिस नज़रिए से दुनिया को देख रहे थे वो नज़रिया ही आपका बदल सकता है इस इंसान के आने के बाद। ये जो एनर्जी है, ये जो सपोर्ट सिस्टम है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। आपको ज़रूरत थी एक ऐसे इंसान की जो कहीं ना कहीं इमोशनली, फिजिकली आपके लिए खड़ा हो, आपको सपोर्ट करे। वो इंसान आपको इस महीने मिल सकता है। बहुत ज़्यादा गुंजाइश है कि ये जो व्यक्ति है, जो सपोर्ट सिस्टम है, वो फीमेल हो, कोई लेडी हो, तो आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग वाला सपोर्ट सिस्टम मिलता हुआ दिखाई दे रहा है इस मंथ। द वर्ल्ड, किसी पास्ट की बात से आप जकड़े हुए हैं, पास्ट के किसी इंसिडेंट से आप जकड़े हुए हैं जो आपको रोक रहा है नई शुरुआत से। आप अपने पास्ट को पकड़ कर रखना चाहते हैं, जबकि आपकी जो नई बिगिनिंग है उसकी शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन आप तब तक नई शुरुआत नहीं कर पाएंगे जब तक आप इस पास्ट की बात से, इस ट्रॉमा से आप बाहर नहीं निकल पाएंगे। आपने कुछ बैठा रखा है अपने मन में जो आपको आगे बढ़ने से बार बार रोकता है। आप 2 कदम आगे बढ़ते हैं और वापस 2 कदम पीछे हो जाते हैं। तो आपको समझना पड़ेगा कि जो ट्रॉमा है, ये जो पास्ट लाइफ ट्रॉमा है, इससे निकलना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, वरना लाइफ में आप शायद ही आगे बढ़ पाए। जो चीज़ें गुजर गई वो अब आपको कुछ नहीं दे सकती। वो चीज़ें होनी थी, हो गई, ख़त्म हो गई। जो भी अच्छा बुरा था वो चला गया है। अब जो आएगा वो बहुत ही ब्राइट है, बहुत सुंदर है। आपको उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। पुरानी चीज़ों से निकलने का समय आ गया है, मूव ऑन करने का समय आ गया है, और ये कोशिश आपको खुद को ही करनी है। आप जब तक पुरानी चीज़ों से जकड़े रहेंगे, नई चीज़ों को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएंगे, जबकि ये बहुत आसान है। जैसे ही आप पुराने ट्रॉमा से बाहर निकलेंगे, आपको दिखेगा कि जो नया वर्ल्ड है उसमें पुरानी चीज़ों के लिए जगह ही नहीं है, कोई जगह नहीं है पुरानी बातों के लिए। लेकिन उसके लिए आपको उस चीज़ को छोड़ना पड़ेगा। जजमेंट, ये जो मंथ है फ्रेंड्स, ये जजमेंट का है, आपके साथ जस्टिस होने का है। जितनी भी इनजस्टिस आपके साथ हुई है, ऐसे लोग जिन्होंने आपके साथ बुरा किया है, यूनिवर्स उनको पनिश करेगा और ज़रूर करेगा इस मंथ। उनको रियलाइज़ होगा कि उन्होंने आपके साथ कितना बुरा किया है, क्योंकि कर्मा वही लौट आता है जो हम दूसरों को देते हैं। आपने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी लोगों ने आपके साथ बुरा किया है, तो अब उनको वापस वही मिलेगा जो उन्होंने आपको दिया है। जो मंथ है जस्टिस का मंथ है। आप देखेंगे कि यूनिवर्स कैसे जस्टिस करता है लोगों के साथ। आप फील करेंगे उस सुप्रीम पावर की एनर्जी को, वो हमसे, आपसे कहीं बड़ा है, हमारी सोच से बहुत बड़ा है। आप उस सुप्रीम पावर की एनर्जी को फील करेंगे इस मंथ, और थैंक्स करेंगे यूनिवर्स को उसकी जस्टिस के लिए। तो ये जो मंथ है ये जस्टिस का मंथ है, ये सैटर्न का मंथ है। सैटर्न जस्टिस करेगा। सैटर्न हमेशा जस्टिस करता है। किसी के साथ भी गलत तब तक नहीं करता जब तक वो खुद गलत ना हो। आपने किसी के साथ गलत नहीं किया है तो आपके साथ भी गलत नहीं होगा, और जो आपके साथ गलत करते आए हैं उनको अब उनके करने की सज़ा सैटर्न देकर ही रहेगा। यही तो खासियत है सैटर्न की, कि सैटर्न कभी भी किसी के साथ इनजस्टिस नहीं करता। ये मंथ आपकी एक नई बिगिनिंग होगी। इमोशनली, फिजिकली, मेंटली आप एक नई शुरुआत कर सकते हैं। काफ़ी कुछ रखा है इस मंथ में आपके लिए। पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन करें, पॉजिटिव रहें। जो आप चाहते हैं यूनिवर्स से आप मांगे, आपको ज़रूर मिलेगा। फ्रेंड्स, ये थी मेरी एनालिसिस मार्च के मंथ की लियो ज़ोडिएक वाले लोगों के लिए। अगर इस रीडिंग से आप रिलेट कर पाए हों तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें फ्रेंड्स। तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि।